क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा गुस्से का पल, एक बेवकूफी भरा फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? और क्या हो अगर आपको वो जिंदगी 3 बार जीनी पड़े, 3 बार एक ही गलती के अलग अलग नतीजे भुगतने पड़े, एक बार गोली खाकर मरना पड़े, एक बार हैंडकफ्स में तड़पते हुए, एक बार जलती इमारत में फंसकर, और हर बार एक ही सवाल हो, मैंने वो बटन क्यों फेंका था? आज की कहानी एक सीमस्ट्रेस की है, एक सुई धागे से काम करने वाली औरत की, जिसकी दुकान डूब रही थी, जिसकी मां गुजर चुकी थी और जिसने एक पल के गुस्से में एक ऐसी गलती की जिसने उसे एक ड्रग डील के बीच में खींच लिया, और फिर फेट ने उसे 3 बार मारा, तब तक जब तक उसने वो एक छोटी सी गलती नहीं सुधारी। ये कहानी है सो टॉन की, स्विट्जरलैंड के एक छोटे से शहर में खूबसूरत पहाड़, साफ हवा, रंगीन घर, और उन सबके बीच एक स्ट्रगलिंग सी दुकान, डगन्स, एक फैब्रिक और स्यूइंग शॉप। बारबरा डगन्स एक मोबाइल सीमस्ट्रेस, यानी वो घर घर जाकर स्यूइंग का काम करती थी, शादी के कपड़े, ऑल्टरेशंस, रिपेयर्स। बारबरा की दुकान उसकी मां की थी, उसकी मां जो अब नहीं रही, और जो लेगेसी छोड़ गई थी वो एक बिजनेस की थी जो अब बंद होने की कगार पर था। बारबरा पर एक बोझ था, फाइनेंशियल, इमोशनल, और एक ऐसा ग्रीफ जो वो फुली प्रोसेस नहीं कर पाई थी। उसके घर में थे टॉकिंग पोर्ट्रेट्स। यह बारबरा का खास काम था। वो निटेड पोर्ट्रेट्स बनाती थी जिनके अंदर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग छुपी होती थी। एक धागा खींचो और रिकॉर्डिंग प्ले हो। उसके घर में उसकी मां के ऐसे कई पोर्ट्रेट्स थे जिन्हें वो रोज सुनती थी, जैसे मां अभी भी वहां हो। एक सुबह एक जॉब थी, ग्रेस, एक कस्टमर, अपनी शादी के दिन उसकी वेडिंग ड्रेस पर एक लास्ट मिनट ऑल्टरेशन चाहिए थी। बारबरा गई, काम किया, पर ग्रेस एक बेहद रूड और डिमांडिंग कस्टमर थी। बारबरा की हर बात पर झल्लाती रही, अनग्रेटफुल थी, इंपेशेंट थी। बारबरा ने गुस्सा पिया, काम करती रही, और तभी एक बटन, बारबरा की हैंड से एक बटन गिरी। वो बटन फ्लोर वेंट के पास गिरी। बारबरा ने एक पल उसे देखा, उसके अंदर का गुस्सा भड़का। इतनी बेकार कस्टमर है, थोड़ा तो इसे परेशान करूं। उसने जानबूझकर वो बटन वेंट में धकेल दी। पेटी रिवेंज, एक छोटा सा मीनिंगलेस एक्ट ऑफ स्पाइट। पर उस एक्ट का नतीजा बहुत बड़ा होने वाला था, क्योंकि अब बारबरा के पास ग्रेस की ड्रेस पर लगाने के लिए एक्स्ट्रा बटन नहीं था। उसे वापस अपनी शॉप जाना पड़ा, बटन ढूंढने। वो शॉप की तरफ ड्राइव करने लगी, एक सुनसान रास्ता, और उस रास्ते पर एक एक्सीडेंट, 2 आदमी, दोनों मोटरसाइकिलिस्ट्स, दोनों जमीन पर, दोनों घायल, और उनके पास गन्स और एक ब्रीफकेस। बारबरा रुकी, उसने सिचुएशन असेस की। यह कोई रोड एक्सीडेंट नहीं था, यह एक ड्रग डील थी जो गलत हो गई थी। 2 आदमी एक दूसरे से लड़े थे, और अब दोनों जमीन पर थे, और वो ब्रीफकेस, बारबरा ने उसे खोला, कैश पूरा भरा हुआ। बारबरा की दुकान डूब रही थी, उसे पैसे चाहिए थे, और यहां पैसे थे, किसी के नहीं, या शायद किसी के, पर अभी यहां पड़े थे। बारबरा एक सीमस्ट्रेस थी, पर उसके अंदर एक जीनियस था। उसने अपने थ्रेड और पिन्स निकाले, और उसने एक ऐसी सिस्टम बनाई जो किसी जादूगर ने सोची हो। उसने दोनों आदमियों के इर्द गिर्द थ्रेड्स और पिन्स का एक इलैबोरेट नेटवर्क बनाया। जब वो हिलते तो थ्रेड्स पुल होती, थ्रेड्स गन्स को पुल करती, और गन्स उन्हीं पर पॉइंट होती। एक सीमस्ट्रेस ने एक इंजीनियस ट्रैप बनाया था। वो ब्रीफकेस लेकर गाड़ी में बैठी, ड्राइव की, पीछे से आवाजें आई। थ्रेड्स ने काम किया, एक मर गया, एक बेक जिंदा रहा। बारबरा घर पहुंची, बेक को अपने साथ ले आई, क्योंकि वो घायल था और उसे फियर था कि वो उसे ट्रेस कर सकता है। बेक का इलाज किया, उसे सो किया, लिटरली। पर तब एक और आदमी आया, हडसन, एक बड़ा क्रिमिनल बॉस, एक ऐसा आदमी जिसके लिए वायलेंस एक टूल था। हडसन उस ड्रग डील का मास्टरमाइंड था, और उसने बारबरा को ढूंढ लिया था क्योंकि उसकी नीडल रोड पर गिरी थी, जिस पर उसकी कंपनी का नाम था। हडसन ने बारबरा को मारा और ब्रीफकेस ले गया। टाइमलाइन रीसेट, फिल्म वापस उस मोमेंट पर आ गई। बारबरा उस बटन को वेंट में फेंकने वाली थी, उसने फेंका। वो बैक रोड पर आई, ड्रग डील सीन था। इस बार बारबरा ने एक अलग चॉइस की। उसने पुलिस को कॉल किया, पर फिर भी उसने ब्रीफकेस उठाया। टेम्पटेशन था, पुलिस आई, सीन कॉम्प्लिकेटेड हुआ। बारबरा इंक्रिमिनेट हुई, गलत जगह, गलत वक्त पर। हडसन आया, बारबरा को फिर मारा, हैंडकफ्ड, ब्लीडिंग, एक अंधेरी जगह। टाइमलाइन रीसेट। तीसरी बार बारबरा ने अब एक तीसरी चॉइस की,
वो सीन से भागी, पर फिर वापस गई ब्रीफकेस के लिए। वो रेजिस्ट नहीं कर सकी उस पैसे से। इस बार हडसन ने उसे एक पब्लिक जगह पर पकड़ा। हडसन ने कहा, तुमने मेरा पैसा लिया, मेरे बेटे को ट्रीट करो। उसका बेटा था जोशुआ। वो घायल था। बारबरा ने एक और प्लान बनाया। जोशुआ उसका सीक्रेट एलाई बन गया। दोनों ने मिलकर हडसन को डिसआर्म करने की कोशिश की। बारबरा ने फिर अपने थ्रेड्स का इस्तेमाल किया। जोशुआ ने अपने बाप को मारा, हडसन मरा। पर जब बारबरा ने ब्रीफकेस का आखिरी स्टैक उठाया, बूम, हडसन ने ब्रीफकेस में बॉम्ब फिट किया था। एक सिक्योरिटी मेजर। बिट्रेयल की आशंका में बारबरा जल गई एक बर्निंग बिल्डिंग में। टाइमलाइन रीसेट। 3 बार मरी। 3 टाइमलाइंस, 3 अलग चॉइसेस, पर हर चॉइस में एक कॉमन थ्रेड था। वो बटन, वो एक बटन जो उसने जानबूझकर वेंट में फेंकी थी। चौथी टाइमलाइन। फिल्म वापस उस सुबह पर। ग्रेस का घर। बटन गिरी। बारबरा ने वेंट की तरफ देखा और इस बार उसने बटन रिट्रीव किया। उसने ग्रेस की ड्रेस फिनिश की ऑन टाइम। ग्रेस रूड थी, पर बारबरा ने एक काम, सेल्फ प्रिजर्विंग एटीट्यूड रखा। वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुई। उसने बटन नहीं फेंकी, बस अपना काम किया और निकली। अब वो रश में नहीं थी। उसे ग्रेस की बटन नहीं ढूंढनी थी। उसे बैक रोड नहीं लेनी थी। वो सीनिक रूट से गई। लंबा रास्ता, पर खूबसूरत। पहाड़, हरे खेत, साफ हवा। बारबरा ड्राइव कर रही थी और रास्ते में एक गाड़ी रुकी। हडसन, वही हडसन, पर इस बार वो ड्रग डील सीन पर जा रहा था। वो बारबरा को नहीं जानता था। बारबरा उसके मनी का हिस्सा नहीं थी। हडसन ने बारबरा की गाड़ी रोकी। बारबरा घबराई। हडसन ने गन दिखाई। बारबरा फ्रोजन, पर हडसन ने बस एक सवाल पूछा, वो रोड कहां जाती है? बारबरा ने डायरेक्शन बताई। हडसन ने उसे 3 स्टैक्स ऑफ कैश दिए। ये कॉन्वर्सेशन भूल जाओ, और वो चला गया। बारबरा उस गाड़ी के बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में कैश था। वो कैश जिसके लिए उसने 3 पैरेलल लाइव्स में अपनी जान गंवाई थी, और यहां वो उसे बिना कोशिश के मिल गया था। बटरफ्लाई इफेक्ट। एक बटन जो उसने इस बार नहीं फेंकी। बारबरा अपनी दुकान पर पहुंची। डगिन्स, उसने वो कैश रखा। उसकी दुकान बच सकती थी। उसकी मां की लेगेसी बच सकती थी। बारबरा रोई, पर ये आंसू अलग थे। पहले 3 टाइम्स वो आंसू थे जो मरने से पहले आते हैं, जो हेल्पलेसनेस से आते हैं। ये आंसू रिलीफ के थे, ग्रैटिट्यूड के थे, और शायद एक रियलाइजेशन के। फिल्म का आखिरी विजुअल, एक क्रॉसरोड्स, 4 रास्ते। बारबरा के सामने 3 रास्ते थे जहां वो गई थी, जहां मरी थी, जहां गलत चॉइसेस ने उसे एक स्पाइरल में डाला था, और एक चौथा रास्ता, वो रास्ता जो घर की तरफ जाता था। बारबरा ने वो रास्ता चुना। सो टॉर्न एक ऐसी फिल्म है जो एक बेहद सिंपल प्रेमिस को एक ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन में बदल देती है। एक सीमस्ट्रेस, एक बटन, एक ड्रग डील और 3 डेथ्स। पर इस फिल्म का असली मैसेज बहुत गहरा है। बटरफ्लाई इफेक्ट, एक छोटी सी गलती, एक पल का गुस्सा, एक पेटी रिवेंज, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो आपको इमेजिन नहीं थे। बारबरा ने एक बटन फेंकी और 3 बार मरी। पर जब उसने वो बटन नहीं फेंकी, तो जीवन ने उसे वो दिया जो वो ढूंढ रही थी। बिना ब्लड के, बिना गन्स के, बिना ड्रग्स के। बस एक चॉइस, एक छोटी सी, एक बटन को वेंट में न फेंकने की। फिल्म और भी कुछ कहती है। बारबरा की मां की मेमोरीज, वो टॉकिंग पोर्ट्रेट्स, वो रिकॉर्डिंग्स। बारबरा अपनी मां की ग्रीफ में थी, अपनी मां की दुकान बचाने की जिद में थी, पर वो ग्रीफ उसे इमोशनल आउटबर्स्ट्स की तरफ ले जा रही थी। उस बटन को जानबूझकर फेंकना उसी ग्रीफ का हिस्सा था। एक मिसडायरेक्टेड एंगर। जब उसने वो बटन नहीं फेंकी, जब उसने काम और सेल्फ प्रिजर्विंग रहना चूज किया, तो न सिर्फ उसकी जान बची, बल्कि उसकी मां की लेगेसी भी। सो टॉर्न एक ऐसी फिल्म जहां थ्रेड एक मेटाफॉर है, जीवन की थ्रेड्स। हर थ्रेड एक चॉइस है। हर चॉइस एक अलग पैटर्न बनाती है, और कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न सबसे छोटी थ्रेड से बनता है, एक बटन। चॉइसेस, चॉइसेस, चॉइसेस। यही था सो टर्न।